स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू उठाया है और नोटिस दिया है एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई ने पूरा डेटा रिलीज नहीं करा था इलेक्ट्रो बॉन्ड्स को लेके। वो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स को लेके क्यों नहीं रिलीज करा है, क्या इशू है, कौन सा डाटा रिलीज नहीं किया गया है और उससे क्या समस्या खड़ी होती है, वो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो अभी आपको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा डेटा है वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी अपनी साइट पे रिलीज करा था और ये सब कंपनियां उसमें टॉप डोनर्स की लिस्ट में आई थी। और किस किस पार्टी को इसमें से कितना अमाउंट गया है वो भी आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर इसमें बीजेपी थी, उसके बाद टीएमसी थी। टीएमसी जो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी है। और तीसरे नंबर पे कांग्रेस थी, मतलब कि स्टेट पार्टी को ज्यादा फंड मिले हैं एज कम्पेयर टू नेशनल पार्टी। यहाँ पे आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट रेप एसबीआई फॉर नॉट शेयरिंग कंप्लीट डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये कब मुद्दा उठा, कैसे मुद्दा उठा, कब ये नोटिस गया है एसबीआई को, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इस बात पर फटकार लगाई है कि उन्होंने कंप्लीट डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, ये स्कीम क्या थी कि कोई बिना अपना नाम बताए इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थी कि कोई अपना कोई पर्सन हो, कोई बिजनेस हो, बिना अपना नाम बताए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना डोनेशन दे सकता था। ठीक है, विदाउट कैश, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन था। और इसमें जो कोर्ट ने बोला है वो लास्ट 5 इयर्स के जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे उनकी डिटेल शेयर करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप इनकी ये जो वेबसाइट है ये आप सामने लिंक देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप यहाँ से जाकर इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की जो ये वेबसाइट है इस पे आपको ये दो पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो देखिए इसमें से एक में तो आपको वो पीडीएफ मिलेगी कि किस कंपनी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। जैसे कि एबीसी इंडिया लिमिटेड ने 1 लाख बॉन्ड खरीदे हैं और देखिए कितनी बार खरीदे हैं इन्होंने। ठीक है, ये भी यहाँ पे सामने आ रहा है। और सामने ये आप ये दूसरी तरफ जो देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ये उन पार्टियों की लिस्ट है जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। ये एआईएडीएमके है, ये तमिलनाडु की पार्टी है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को ये डोनेशन मिला है, मतलब कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन्हें रिसीव हुए हैं। आप पहले उसमें देख पा रहे हैं कि 10 लाख बॉन्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे ये तो पता चल गया कि किस कंपनी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। पर इसमें ये लिंक कहीं पे भी नहीं है कि किस कंपनी ने किस किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए। तो वो कैसे पता चलेगा, वो इन सबका एक स्पेसिफिक नंबर होगा, एक यूनिक आईडी होगी, एक यूनिक नंबर होगा। ठीक है, हर इलेक्टोरल बॉन्ड का होता है। तो वो सामने लिखा होता तो हम सब लिंक कर लेते कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है। देखिए ये जो सुनवाई हो रही थी, ये 5 जज की बेंच इसे सुन रही थी। ठीक है, इसमें एडिशनल डिटेल्स को लेके बात चल रही थी। और ये जो पूरा का पूरा ये जो नंबर्स हैं जो बॉन्ड्स के, ये अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे। अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स क्या, कि ए से जेड तक उसमें अल्फा वैल्यूज, मतलब कि अल्फाबेट होंगे और नंबर्स होंगे 1 से लेकर 9 तक, उन्हें मिक्स करके एक नंबर बनाया जाएगा, एक यूनिक नंबर। अच्छा, ये जो सुनवाई चल रही थी ये इलेक्शन कमीशन की एक एप्लीकेशन को लेकर सुनवाई थी, जिसमें उनकी एप्लीकेशन में कोर्ट को बोला गया था कि हमने जो आपको सारे पेपर्स दिए थे इस सब से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ने जो पेपर थमाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, उन्हें वापस किया जाए। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम 1-2 दिन में जब सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेंगे हम, तो वो हम आपको वापस कर देंगे। और ये जो पूरा मुद्दा है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद अपने आप उठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पूरा डेटा है इसमें कुछ ना कुछ कमी है, ये डेटा कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे स्टेट बैंक का रिप्रेजेंटेटिव कौन है,
तो उस पूरी जगह पे स्टेट बैंक का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ठीक है, इस पूरी सुनवाई में स्टेट बैंक की तरफ से कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। इसमें इशू उन्होंने ये उठाया कि जैसे मैं बता चुका हूँ कि बॉन्ड का नंबर रिलीज नहीं करे गए, कोई किस बॉन्ड का क्या नंबर है वो एसबीआई की तरफ से नहीं रिलीज करे गए थे। ठीक है, तो इस बात पे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एसबीआई को। इस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने टाइम भी दिया है एसबीआई को 18 मार्च तक का। 18 मार्च तक उन्होंने बोला है कि जितने भी ये अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, यूनिक नंबर्स हैं इन सारे बॉन्ड्स के, वो सब रिलीज करें। इससे क्या होगा कि डोनर और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का लिंक सामने आ सकता है। एक चीज और देखी होगी कि एक जो इसमें कंपनी थी, ये तीसरे नंबर की क्विक सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी को लेके बोला जा रहा है कि इसके रिलायंस के साथ कुछ लिंक हैं। तो वो क्या लिंक हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इस कंपनी ने देखिए 410 करोड़ की जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो खरीदे थे। तो देखिए ये कंपनी क्या है, ये सन 2000 में स्थापित करी गई थी। ठीक है, इस कंपनी का पूरा नाम है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है। तो इसके और रिलायंस के बीच लिंक क्या है, देखिए इसके 3 डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। उसमें से एक डायरेक्टर है तपस मित्रा। ये तपस मित्रा जो हैं ये रिलायंस की काफी और कंपनियों में भी डायरेक्टर हैं, जैसे कि रिलायंस ऑयल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, और रिलायंस फोटो फिल्म, रिलायंस फायर ब्रिगेड। ठीक है, और ये बाकी की आप कंपनियां यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब कंपनियों में भी डायरेक्टर्स हैं। तो ये एक लिंक निकल के आता है इस कंपनी के बीच और रिलायंस के बीच। तो यही थी पूरी वीडियो। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे 2 और वीडियो और आ रही होंगी, उन्हें भी आप देख लीजिए। थैंक यू।